मतलब एक तरफ ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय को बचा भी रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही से बचने के लिए चंपत राय और दूसरों पर टोपी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। हद है। एसआईटी की 9 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों में ऐसा पैनिक मचा है कि ट्रस्ट में खुद को पाक साफ दिखाकर दूसरों को जिम्मेदार बताने की रेस सी लग गई है। यानी मैं नहीं, उसका दोष मेरा दोष नहीं, वो जिम्मेदार। अब ये खेल शुरू हो गया है। आप देखिए कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कह रहे हैं कि चंपत राय की शिथिलता यानी ढिलाई की वजह से चढ़ावा चोरी हुआ, जबकि चंपत राय कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और एसबीआई की लापरवाही की वजह से चढ़ावा चोरी हुआ। खत लिख रहे हैं। एसआईटी ने भी ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन गोविंद गिरी और चंपत राय टोपी ट्रांसफर करके अपने पद की जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, यानी रामलला को जो भी चढ़ावा आता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, निगरानी उनकी है, कोष के अध्यक्ष हैं। लेकिन गोविंद गिरी अयोध्या में रहते ही नहीं। उनका कहना है कि वो हर 1-1.5 महीने में 2-3 दिन के लिए अयोध्या आ जाते हैं, लेकिन कोषाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने चढ़ावे वाली व्यवस्था पर अगर ध्यान दिया होता तो रामलला का चढ़ावा चोरों के हाथों में लगता क्या? आप मुझे बताइए। सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं, क्या फायदा इसका? अब गोविंद गिरी चढ़ावा गिनती वाली जगह का दौरा कर रहे हैं। अरे वाह, चढ़ावा चोरी रोकने की नई व्यवस्था को देख परख रहे हैं। वेरी नाइस। अरे महाराज जी, यही काम आप पहले कर लिए होते तो आज करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट नहीं लगती। अब देखिए कि चढ़ावा चोरी कांड के पहले ही दिन चंपत राय ने चुप्पी साध ली। चंपत राय ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्हें अपनी सफाई में जो कहना था उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी में कह दिया। बाकी कह रहे मैं मौन हूं। इस 2 पन्ने की चिट्ठी का लब्बो-लुआब ये है कि मैंने मौन धारण कर रखा है, मैं खुली किताब हूं, मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मैं हर आरोप का जवाब दूंगा, सत्य सामने आ जाएगा। चंपत राय ने यह चिट्ठी सभी राम भक्तों के नाम लिखी है और इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। उस पोस्ट में चंपत राय ने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के 3रे अध्याय की एक प्रसिद्ध चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी अहि चारी। मतलब ये कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा विपत्ति यानी संकट के समय में ही होती है। यानी चंपत राय को लग रहा है कि वो धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, जबकि सभी राम भक्तों को लग रहा है कि चंपत राय अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह चुरा रहे हैं। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने मौन धारण कर रखा है। चंपत राय के इस मौन व्रत पर रही सही कसर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी कर रही है। विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। इस वीडियो में वाजपेयी जी कह रहे हैं कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता ना भौंके तो समझना चाहिए वो चोरों को जानता है। यानी विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसे इस बात का एहसास था। चंपत राय के इस्तीफे से अयोध्या के साधु संत भी संतुष्ट दिख रहे हैं। स्वामी जन्मेजय शरण महाराज ये कहते हैं कि चंपत राय चंपत हो गए। अब नीतिकारी लोगों को ट्रस्ट में लाया जाएगा, इनको भी सुन लीजिए। प्रकार से अनीतिकारियों को अलग किया जाए और नीतिकारियों को की समीक्षा करके उनको रखा जाए। और कई लोग शामिल हैं उसमें, जो शामिल हैं सब अलग होंगे। अच्छा, ट्रस्ट में क्या साधु संत अयोध्या के रखे जाने चाहिए? संत भी रखे जाएंगे। चंपत जी चंपत हो गए भाई। उधर एसआईटी की जांच जारी है। अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी कांड के 3 आरोपी लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र और करुणेश पांडे से पिछले 40 घंटे से पूछताछ कर रही है। इन तीनों ने पुलिस को चढ़ावा चोरी के बारे में क्या क्या बताया है, आपको जल्दी से बता देती हूं। सभी आरोपी लगभग हर दिन चढ़ावा चोरी किया करते थे।
चढ़ावा चोरी के रुपए अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करते थे, उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवा दिया करते थे ताकि रकम का सोर्स छिपा रहे। टिन्नू और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव दोनों मिले हुए थे रकम पार करने में ताकि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर एक बाग में चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। आरोपियों और उनके परिजनों के करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अनुकल्प मिश्र के पास स्विफ्ट कार, सोने की चेन, सोने का पेंडुलम बरामद हुआ है। पेंडेंट चोरी के पैसे से खरीदी गई स्विफ्ट डिजायर कार और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। उधर अखिलेश यादव दूसरे दिन से ही इस मामले को तूल दे रहे हैं। पिछले 34 दिन में शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब अखिलेश ने चढ़ावा चोरी कांड पर ना कुछ कहा हो या कुछ पोस्ट ना किया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि यही सही मौका है जब वो अपनी राजनीतिक पिच को और मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीर देखिए, जरा याद कीजिए, समाजवादी पार्टी पहले क्या हुआ करती थी और अब क्या हो गई है। अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया कि जो सनातन है वही समाजवाद है। यानी आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि यूपी में 2027 की चुनावी जंग हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की होगी। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी की भगवा पिच पर योगी से दो हाथ करने का, शंखनाद करने का ऐलान किया है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव उन अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए दिख रहे हैं जिन पर कभी उनकी सरकार ने लाठी बरसाई थी। 23 सितंबर 2015 यूपी में अखिलेश यादव सीएम थे। उनकी पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से पीटा था, सर फोड़ दिया था। अब वही अखिलेश यादव सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद की शरण में जा बैठे हैं। लेकिन सनातन की जिस पिच पर अखिलेश यादव अपने राजनीतिक समाजवाद को हिट करने के लिए निकल पड़े हैं, यूपी की जनता क्या उस पिच पर जिताएगी या फिर इस पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करते हुए वो दूसरे चेहरों को देख चुकी है। आज राम नाम जपने वाले ये वही अखिलेश जी हैं जो अयोध्या में रामलला के प्रकट होने को बीजेपी की साजिश बता रहे थे। आप खुद सुन लीजिए। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां लगती हुई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। तो अब तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि सारा सेंटर गया है अयोध्या में और प्रभु राम ही जाने, वो कहते हैं ना, राम की लीला राम ही जाने।